परमेश्वर आपको स्वर्गीय दर्शन देखने के लिए क्यों कहता है। जब हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। सब कहो आमीन। आमीन। तो परमेश्वर के दास इस वचन के द्वारा हमें बताते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह बताती है कि हमें अपनी आत्मा में यह दर्शन रखना है कि स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक बड़ी भीड़ खड़ी है जो हर भाषा हर कुल में से है, जिसने महाकलेशों में से निकलकर यीशु मसीह के लहू से अपने धार्मिकता के वस्त्रों को सफेद किया है और वो भीड़ अपने हाथों में खजूरों की डालियां लिए हुए मेमने का जय जयकार कर रही है। आप याद रखें, परमेश्वर क्यों आपको आत्मिक दर्शन देखने के लिए कहते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं तो बीमार हूं, मेरी कमर में बड़ा दर्द होता है, मुझे तो दर्द से छुटकारा चाहिए, या आप गरीब हैं तो आप सोचेंगे मुझे आर्थिक आशीष चाहिए, आत्मिक बाद में बनना है, मुझे पहले छुटकारा चाहिए। परंतु मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके फायदे के लिए नहीं लिखी है। मैंने 2 तरह का छुटकारा लोगों का होते हुए देखा है। एक छुटकारा उनका होते हुए देखा है जिनको प्रभु ने उनके विश्वास के द्वारा छुटकारा दिया, लेकिन उनका ध्यान आत्मिक नहीं था। उन्हें कैंसर से, शुगर से छुटकारा पा लिया, लेकिन आत्मा में नहीं बढ़े। वे कैंसर से तो चंगे हो गए, वो कैंसर उनकी जिंदगी में नहीं रहा, लेकिन उन्हें और बंधनों ने घेर लिया, क्योंकि छुटकारा हमेशा नहीं रहता जब तक आप अपनी जिंदगी को आत्मिक नहीं करते। जब हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं तो उसकी सफलता का रहस्य क्या था। जब उसकी जिंदगी में 25 साल तक आशीष नहीं आई, तब भी वह परमेश्वर में बना हुआ था, क्योंकि उसका ध्यान आत्मिक हो गया था। वह जान चुका था कि स्वर्ग का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, बिना उसके कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए अगर मुझे बच्चा नहीं मिला और मैं प्रभु से पीछे हटकर वापस अपने देश चला जाऊं तो मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए वचन इब्रानियों में बताता है कि अब्राहम उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला केवल परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाएगा कि लाखों लोग परमेश्वर के सामने सफेद कपड़ों में खड़े हैं और मुझे उसी भीड़ में रहना है, नरक वाली भीड़ में नहीं, इस तरह जब आप इस दर्शन को अपनी आत्मा में पूरी तरह अपना लेंगे, तब शैतान आपको दुखी नहीं कर पाएगा। फिर अगर आपका वीजा ना भी आए, नौकरी ना भी मिले, तब भी आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक हो चुका है। सब कहें आमीन। आमीन। इसलिए याद रखें, वचन ये कहता है और मेरा भी ये अनुभव है कि जब हम आत्मिक हो जाते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे लग जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी आशीष ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपसे रख छोड़ेगा। कोई ऐसी आशीष नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी। हर आशीष आपके पास होगी और आप अब्राहम की तरह महान होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम